सुदर्शन है रखवारा। बाबा एक हम जानबे कर बोल ये तो हमारे पास खरहिन लागी है बाबा। कैसे बोल बोल तले हमें भी सुना। राम राम कहू बारा बारा और भैंस निकर गई बिना के मारा। यही है चौपाई, इसी तरह चौपाई गाई जाती है। अरे जब घर बना लिए हो, दीवार उठा दिए हो, दरवाजा नहीं लगाए हो तो भैंस तो निकल जाएगी। अरे हम कह रहे हैं राम कहो कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। अरे तो दूसरा ले हमारे कौन बात क्या है? दूसरा क्या है बोल। राम राम सोना किशोरी और बाबा चढ़ गए निपुर गई घोड़ी। तेरी बातों में तो हंसी आती है रे। अरे बाबा के चलने पर घोड़ी खत्म हो गई। बाबा का वजन ज्यादा है बेटा, ये चौपाई नहीं है। नहीं तो करो बढ़िया। धन धन चमड़ा कई थैली, जतन फैला वो नहीं फैली। तो हमका चूतिया बना के लाए हैं। क्या हुआ? तो हमका चूतिया बना के है। हुआ क्या? क्या हुआ? कहो यार बाबा हम नहीं जानते रहे कि तू ही यही तरह निकल जावे जैसे आसाराम बापू हरे रहे। अरे वाह बच्चा वाह, हमने तो कोई गलत अल्फाज कहा नहीं। अरे बाबा हम सह न पाऊं। क्या? हमका बड़ी दिक्कत है। अरे तू मेरी बात को समझ नहीं पाया बेटा। भाई कहा फूला फैली। देख मेरी बात को समझ। ये जो है ये है थैली, समझता है? धन धन चमड़ा कई थैली, जतन ठेला वतन फैली। ओहो अब समझे बाबा। हमार तो जी दुराज वो हम कहे मैं जाने आज बाबा हमार खतरा करने का हमारे साथ। नहीं बच्चा, इस विश्व में इंडिया में जो भी सामान है, जो भी गृहस्थी है, सब इसी में खत्म है। कुछ बाकी नहीं है। सेब संतरा केला गेहूं चावल दाल सब्जी याद जितने भी चीज हैं, सारी चीजें इसी इतनी में सारी भरी हुई है। बाबा दाल सब्जी पालकी कोहड़ा नेनुआ मूरी मछली। अरे कितनी गिनती गिनाओगे बेटा? मछली मुर्गा बकरा 12 वाला 13 वाला सब हिमदार वाला। हाँ बेटा, ये है थैली। ऐसी थैली में सारी गृहस्थी खत्म हो गई है। बड़ी बड़ी भैंस चुक गई है बाबा। क्यों नहीं? आजा बैठ जा, आजा बैठ जा बेटे। आओ हम अब तुम भगवान को सुमिरन करते हैं कुछ देर। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम लोग शेर का शिकार करते हैं, सियार और लकड़ी बिल्ली का नहीं रे, शेर का।
सागर, हमें ऐसा लगता है जैसे इसी नदी के किनारे शेर पानी पी रहा हो। क्यों नहीं दोस्तमान? आओ हम आगे चलकर नदी के किनारे चलते हैं। चलिए आगे बढ़िए दोस्तमान। आओ सागर, आओ दोस्तमान। देखो सामने शेर पानी पी रहा है। ठहरिए दोस्तमान। ठाकुर साहब ये बाबा है पहुंचे हुए। ठाकुर साहब ये बाबा है पहुंचे हुए। कुछ ना कुछ इनसे शिक्षा तो मिल जाएगी। हाथ इनको दिखाओ और तुम चल करके कल के भर में हमारे लिखाए। तो ठीक कहते सागर, क्यों नहीं दोस्तमान? तो ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। ठीक कहते, ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। हंस रेखा दिखाए ये अपनी वहां। क्यों नहीं दोस्तमान? पूछ कर क्या लिखा भाग में है मेरे। पूछ कर जल्द वापस चले आएंगे। पूछ कर जल्द वापस। चलिए दोस्तमान आगे बढ़िए। सागर, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी निगाहें काम कर गई, वरना आज मेरे हाथों बड़ा अनर्थ हो जाता। सागर, अगर बाबा के दर्शन हो ही गए हैं तो चलो हम अपनी हस्तरेखा दिखाएंगे और हमारे भाग में क्या लिखा है ये पूछकर हम जल्द वापस आएंगे। आओ। सागर, लगता है मुनराज का ये चेला है। क्यों ना बाबा तक पहुंचने के लिए हम इस चेले को जगाएं, जो कि इस समय बाबा के संग ये भी तपस्या में लीन है। जगाओ इसे। अब बाबा है तो बाबा चलक पहले हम जगा ले तब आगे बात बने। ए बाबा, ए बाबा। धत्तोरी माई का, 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 यो यो बाबा, हम कहते हैं बाबा तो कहता है तत्तोरी माई का, तत्तोरी माई का, तत्तोरी माई का। हत्यारे लाल, वाल्मीकि भी इसी शब्द का इस्तेमाल किए थे। वाल्मीकि भी उल्टे शब्द का इस्तेमाल किए थे। वो भी मरा मरा कहते कहते राम राम आ गया। लगता है बाबा का ये भी नया चेला है, इसलिए ये उल्टे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी शब्दों को बुरा ना मानते हुए इसे जगाओ। ए बाबा, कौन हो तुम? तपस्या को भंग करने वाले। अरे बाबा गुस्ताखी क्षमा हो बाबा। कौन हो? कैसे आना हुआ? हम जमींदार के नौकर हत्यारे लाल हैं। हाँ हमारे जमींदार साहब आए हैं। हाँ, आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। क्या कहा कि तुम्हारे जमींदार साहब आए हैं और हमारे मुनिराज से मिलना चाहते हैं? हाँ बाबा, जमींदार इस वक्त है कहाँ पर? साथ में ही आए। बुला के लाओ बेटा। सरकार आइए
बाबा का चेला आपसे बात करेगा। ए बाबा के चेले, कहिए जमींदार साहब। हम इस बियाबान जंगल में शिकार खेलने आए थे। हाँ, हम शिकार खेलते खेलते तुम्हारे आश्रम की तरफ आ गए, क्यों नहीं? और जब आश्रम तक आ ही गए हैं तो हम बाबा के दर्शन करके अपनी हस्तरेखा दिखाकर अपने भाग्य की बात जानकर हम यहाँ से वापस चले जाए। जमींदार साहब, आप मुनिराज के पास आ गए हैं और आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन जमींदार साहब, ये सब जानने से पहले आप अपना परिचय तो बताएं। मैं इस बियाबान जंगल के मध्य विजयनगर का जमींदार, मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है। जरूर आज मुनिराज साहब को मुलाकात करवाएं। जमींदार ज्वाला सिंह आज आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इतनी तेज, कहा बाबा? इतनी तेज आवाज लगाया कि मेरे तो होश उड़ गए। तेज अगर आवाज आप करने लगाए तो आप भगवान के ध्यान करे रहा हा। भगवान के अलावा आप केहू को सुन न पाते बाबा। जमींदार क्या कहा? हाँ, जमींदार ज्वाला सिंह आए हैं और वो हमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो ठीक है, हम उसे जरूर मिलेंगे। हे मुनिराज, आपके चरणों को छूकर आयुष्मान भाव की कामना करता हूं। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। कहो कहो बेटे, आप हमसे क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हे मुनिराज, इस बियाबान जंगल में हम शिकार खेलने आए थे। धन हुए भाग हमारे कि दर्शन हुए तुम्हारे। हे मुनिराज, हम अपनी हस्तरेखा को दिखाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हमारी भाग्य में क्या लिखा है और हमारे आने वाला कल कैसा होगा। भाग्य रेखा दिखाकर आने वाला कल जानना चाहते हो कि हमारा वो दिन कैसे व्यतीत होगा? हाँ मुनिराज। ठीक है बच्चा, हम तुम्हारी हस्त रेखा देकर जो तुम्हारी रेखाओं बताएंगी हम उसको तुमसे जरूर बताएंगे। तो शुभ काम में देरी न करें मुनिराज। ठीक है। नारायण नारायण नारायण। मुनिराज, अब हमारी हस्तरेखा देखकर इतना चकित और भयभीत हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है मुनिराज? बेटा, जो तुम्हारी भाग्य रेखाएं बता रही हैं उसे आप ना जाने तभी ठीक है। नहीं मुनिराज, ये सी बातें करके हमारा समय व्यतीत ना करें, हमारा समय नष्ट ना करें। आप बताएं कि हमारी भाग में क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है जमींदार, अगर तुम्हारी जिद है तो तुम्हारी भाग्य रेखाएं जो बता रही है हम तुमसे अवश्य बताएंगे और ध्यान से सुनिए। भाग्य रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं, जान
हैरत बड़ी। भाग रे भाई दर्द में बेटा होते परेशान तो नहीं, जान कर तुमको होगी ये हैरत बड़ी। दर्द में बेटा होते परेशान तुम्हें, जान कर तुमको होगी ये हैरत बड़ी। बतलाइए भाग रेखा पता करके बोले राज जी, भारी इनाम पावो जमींदार से, भारी इनाम पावो। साल भर की सुतायत तुम्हारे है जो, साल भर की, साल भर की सुतायत तुम्हारे है जो, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी। मुंह दिखाने के काबिल रहोगे नहीं, सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी। सुता का किया हुक्म देकर अभी, अरे मैं तुझे खाल कोड़ों से तेरी मैं खिंचवाऊंगा। खाल नहीं बेटे, तुम क्या कह रहे हो? अरे हमने तो तुम्हारी भाग्य रेखाएं बता रही थी, हमने वही बताया है। साल भर की हमारी बेटी जिसका नाम तूने बदनाम किया, अरे वो मेरी बेटी, वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा। वो भला हमारी नाक कैसे कटवाएगी? और रही बात हमारी रियासत में, वो बंटवारा कराएगी। हाँ बेटे, एक दिन ये अवश्य होगा। महाराज अपनी दी हुई जबान वापस ले ले और कह दे कि ये बात झूठी है। नहीं बेटे, हम नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारी भाग्य रेखा बता रही है। मैं दुनिया की नजर में भले एक जमींदार हूं, लेकिन अपनी किस्मत के साथ साथ मैं दूसरों की किस्मत बदल देता हूं। और तूने सब नहीं किया तो महाराज याद रख, इस आश्रम में तू खड़ा नहीं, चंद मिनटों में तू पड़ा नजर आएगा। नहीं, हमने जो कह दिया, हमने जो कह दिया, अब ये जुबान वापस नहीं होगी बेटी। महाराज अपनी जबान वापस ले ले। तूने जो दी जबान, वो कह दे की बातें झूठी। बोल महाराज। नहीं, ये आने वाला दिन, एक दिन ये हकीकत आएगा बेटे। महाराज अभी वक्त है,
याद कर ले अपने ऊपर वाले को, याद कर अपने ऊपर वाले को। अगर तू भगवान का सच्चा भक्त है तो तुझे बचाने भगवान जरूर आएंगे। नहीं बेटा नहीं, अगर हमारे साथ में कोई भी गलत काम किया तो भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। कौन भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं मानता मुन्ना। जमींदार जमींदार, जैसे तू हमें तड़पा तड़पा कर मार रहा है, एक दिन तू इसी तरह तू भी मारा जाएगा। और तुझे मारने वाला विजयनगर में पैदा हो गया है, तुझे मारने वाला विजयनगर में पैदा हो गया है। उसी के हाथों एक दिन तेरा अंत होगा। क्या भगवान? कहो दोस्त बन, ये बाबा नहीं ढोंगी है। क्यों नहीं? और इस ढोंगी ने मरते मरते अपनी जवान से क्या कह गया रे? यही तो मैं सोच रहा हूँ दोस्त बन, कि मुझे मारने वाला विजयनगर में पैदा हो गया है। हाँ। आज मैं तुझे हुक्म देता हूँ और हमारे हुक्म का तत्काल फरमान जारी किया जाए। क्या है आपके? ऐसे वक्त विजयनगर में मुनादी करा दी जाए कि जिन माँ बहन बेटी की गोद में बच्चा है, वो अपना अपना बच्चा लेकर हमारी हवेली में दाखिल हो जाए। तत्काल ये फरमान पूरे विजयनगर में जारी कर दिया जाए और विजयनगर में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा। तत्काल ये मुनादी करते हुए हवेली आओ। चलिए मालिक चलिए। हथियार लाओ। बाबू मुनादी कर दो। हाँ मुनादी कह दे। कन्याकुमारी तक कि जिसके माँ बहन बेटियों के गोद में बच्चा हो, वो लेकर के सभी दोस्तों पे हवेली में पहुंचे और जो नहीं लेके आता है उसे जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। हाँ तो विजयनगर के वासियों, विजयनगर के वासियों हाँ हाँ तो विजयनगर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि जिनके पास छोटा बच्चा है वो अपना बच्चा लेकर, छोटा हो या बड़ा हो, जमींदार साहब की हवेली पहुंच जाए। जो कोई अपना बच्चा लेकर नहीं जाता है उसके मौत का जिम्मेदार वो खुद स्वयं होगा। क्यों रहे रे ऐसा मुनादी करते हुए हवेली करवाओ और इस बाबा की लाश को यहीं पर पड़ रहने दो, क्योंकि गीत और कौवे ऐसे नोचोड़ खाएंगे और अपनी भूखी आत्मा को शांति दिलाने। जौनी घड़ी पैदा